रखे और अनुग्रह करें। अपने जीवित और उद्धारकर्ता नाम की महिमा होने दीजिए। जब हम परमेश्वर तेरे वचन को सुनते हैं, आपकी महिमा हो, आशीष करे हमारे माध्यम में। आज की सुबह बहुत आयत के साथ यीशु मसीह नासरत के जीवित नाम मांग लेते हैं और पा लेते हैं, आमीन। सुनिएगा ध्यान के साथ वचन को। यशायाह 53 उसका 1 से लेके हम लोग लास्ट तक देख रहे हैं। वो समाचार हमें दिया गया, उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ है। क्योंकि वो उसके सामने अंकुर की नाई और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में से फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी और न उसको देखते और न उसका रूप भी ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्य को त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारी ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे ही अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटके हुए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया था और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया था। वो सताया गया तो भी सहता रहा और वो सताया गया और सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ बध होने के समय वह भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वो उसे ले गए। और उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वो जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी और उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई है। और मृत्यु के समय वो धनवानों के संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से छल की बात न निकली थी, तो भी यहोवा की को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब तू उसका प्राण दोष बलि करे, तब वो अपना वंश देखने पाएगा। वो बहुत दिनों तक जीवित रहेगा। उसके हाथों से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वो अपने प्राण का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा और अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मीता वो तेरे को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैं उसे अपने लोगों के संग भाग दूंगा और वो सामर्थियों के संग लूट बांट लेंगे, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया है। वो अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत आयत के साथ आशीष दें। आइए हम लोग और प्रार्थना में चलते हैं और प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है उसने हमारे रोगों को उठा लिया और हमारी ही दुखों को उसने सह लिया। लिखा, सुनिएगा ध्यान के साथ, ध्यान दीजिएगा। हमारी ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारी अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से चंगे हो जाएं। हमारा अधर्म, सुनिएगा, हमारी और हमारी शांति, ये तीन चीज बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें सीखने की जरूरत है, जो परमेश्वर आज हमें सिखा रहे हैं। हमारा अधर्म, सुनिएगा, हमारा अपराध और हमारी शांति, ये तीन चीजों के चलते परमेश्वर ने सारा बोझ उठाया। मेरे प्रिय, आज की सुबह परमेश्वर को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उसकी महाकरुणा का फल कभी मिट नहीं गया। उसकी महाकरुणा का फल जो है ये हमें मिटने नहीं दिए मेरे प्रियो, क्योंकि ये उसकी महाकरुणा का फल है। और मेरे प्रिय, आज की सुबह मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि वो राजाओं का और प्रभुओं का प्रभु है। इसलिए आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। उसकी करुणा सदा की है और वो कभी नहीं छोड़ता है, वो कभी नहीं बदलता है ना। सो परमेश्वर का वचन कहता है हमारे अपराध के कारण, हमारे अधर्म के काम, हमारे अपराधी गतिविधि के कारण मेरे प्रियो वो सताया गया और हमारी ही अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया और हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। क्या हमारी ताड़ना, मेरे प्रिय, हमारी शांति के लिए प्रभु यीशु मसीह ताड़ना नहीं सहा? लेकिन आइए, कई बार हम उसकी ताड़ना को समझ नहीं पाते हैं, उसकी बातों को हम समझ नहीं पाते हैं, जिसके चलते
परमेश्वर ने हम लोगों पर परमेश्वर ने हम लोगों पर इतना दया किया, इतना माया किया, प्रेम किया मेरे प्रियो, कि हम उसकी प्रेम को न जान सके थे, हम उसके प्रेम को नहीं समझ सके थे। लेकिन आज परमेश्वर चाहता है कि हम उससे प्रेम करें, हम उसको धन्यवाद करें और प्रभु की महिमा करें, है ना, और परमेश्वर की तारीफ और जय जयकार करें। सो आइएगा, आज की सुबह परमेश्वर से चाहता है कि हम उसको, उसकी शांति के लिए, जब परमेश्वर हमारे लिए ताड़ना सहा, तो आइए हम उस परमेश्वर की खुशी के लिए, हमें परमेश्वर की प्रेम आज्ञाओं को क्यों न मानना है। तो आइए हम परमेश्वर की आज्ञाओं को स्वीकार करें और प्रभु का आत्मा हम में से हर एक के साथ काम करेंगे।